हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक इंटरव्यू क्वेश्चन एंड्रॉइड। अभी रिसेंट में मैंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें मुझसे क्या क्वेश्चन पूछा गया कि हमारे पास एक लाइव डेटा का ऑब्जेक्ट होता है, बेसिकली हम क्रिएट करते हैं अपने व्यू मॉडल के अंदर। उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा मुझसे कि अगर हमें ये जो लाइव डेटा है बेसिकली इसको अपने स्क्रैच से हमें डेवलप करना हो तो हम कैसे करेंगे। सिंपल सा है, अगर हम इसको देखें तो आज हम इसी वीडियो में इसको देखेंगे कि हम लाइव डेटा बेसिकली अगर स्क्रैच से इंप्लीमेंट करना चाहें तो कैसे करते हैं। बेसिकली उसकी इंटरनल इंप्लीमेंटेशन की का क्वेश्चन था। हमारे पास अगर लाइव डेटा में आप चेक करोगे तो हमारे पास क्या मेथड्स होते हैं। एक हो गया हमारा सेट वैल्यू का। अब उसमें एक पोस्ट वैल्यू का भी मेथड होता है जिसको हम अभी इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि सेट वैल्यू और पोस्ट वैल्यू दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, उसमें थोड़ा सा ही चेंज होता है बस, तो उसमें ना चेंजेस नहीं है। इसके बाद आता है आपका गेट वैल्यू। ऑब्वियस सी बात है, वैल्यू को गेट करना, अदरवाइज कैसे चलेगा। फिर आता है आपका ऑब्जर्वर का। तो ऑब्जर्वर जहां पे आप ऐड करते हैं या फिर जो भी आपका है। अब एक्टिविटी के अंदर हम करते क्या है, बेसिकली जब हम लाइव डेटा बनाते हैं अपने व्यू मॉडल के अंदर, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्टिविटी के अंदर अपने उस लाइव डेटा को ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करते हैं, बेसिकली ऐड करते हैं उसमें एक ऑब्जर्वर, जो कि क्या करता है हमारा, जैसे ही इस ऑब्जर्वर में वैल्यू चेंज होती है, जो कि यहाँ पे हम कर सकते हैं वैल्यू, ठीक है। अब तो जब भी ये वैल्यू चेंज होगी यहाँ पे ये आता है और इसके इस वैल्यू के हिसाब से हम अपना यूआई चेंज करते हैं, ठीक है, मैं जो भी करते हैं। अब ये 3 फंक्शंस इंप्लीमेंट करने हैं हमें। इसके अलावा एक फंक्शन और आपका हो सकता है, बट वो अभी हम नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे हम बस इसको देख रहे हैं अभी, तो वो कैसे हम करते हैं वो चीज़ देखेंगे। 3 फंक्शन मैं बना ले रहा हूँ नॉर्मल। एक हो गया आपका गेट वैल्यू का, जो कि हमें वैल्यू देगा। देन आपका फंक्शन बनेगा एक सेट वैल्यू का, जो कि वैल्यू हमारी सेट करेगा, ठीक है। जब भी हमारा बेसिकली कोई कॉल होगा तो यहाँ पे एक वैल्यू सेट होगा और यहाँ पे हमारे पास होगी वैल्यू। अब वैल्यू का टाइप कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे वो हम अभी इग्नोर कर रहे हैं, इंट हो या ऑब्जेक्ट हो या जो भी टाइप का होता है, यहाँ पे वैल्यू होगा। इसके अलावा हमारे पास तीसरा फंक्शन होगा ऑब्जर्वर का। अब ये ऑब्जर्वर बेसिकली हम ऐड ऑब्जर्वर कर सकते हो तुम, तो यहाँ पे मैं इसको फंक्शन का नाम दे दे रहा हूँ ऐड ऑब्जर्वर। अब ये ऑब्जर्वर बेसिकली करेगा क्या और कैसे इसमें चेंजेस जो होंगे वो हमारे रिफ्लेक्ट होंगे हमारी एक्टिविटी के अंदर, जहाँ पे हमने ऑब्जर्वर को ऐड किया अपना एक लाइफ साइकिल ओनर देके। लाइफ साइकिल ओनर बेसिकली आपका कॉन्टेक्स्ट, जो कि एक्टिविटी का हो या फ्रैगमेंट का हो, जो भी आप प्रोवाइड करते हो, ठीक है। गेट वैल्यू के मतलब क्या है, यहाँ पे तो आप रिटर्न कर दोगे वैल्यू को, ठीक है, सिंपल है। वहां पे क्या आप तो रिटर्न कर दो, यहाँ पे तो वैल्यू, ठीक है, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। आपने वैल्यू रिटर्न करी, उसको मिल गई। सेट वैल्यू में क्या है, आपने पहले जो आपके पास वैल्यू यहाँ पे वेरिएबल होगा उसमें आपने इस वैल्यू को सेव कर दिया, ठीक है, इसने सेट कर दिया। बट यहाँ पे एक चीज आती है कि वैल्यू को सेट जब वैल्यू सेट होती है उस तुरंत ही जो है हमारे पास सारे ऑब्जर्वर्स जितने भी, अब देखो यहाँ पे एक चीज और भी है, ऑब्जर्वर मल्टीपल हो सकते हैं, तो यानी क्या मल्टीपल लिसनर्स बेसिकली जो ऑब्जर्व कर रहे हैं जो वैल्यू को लाइव डेटा की, वो मल्टीपल हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हमें मल्टीपल ऑब्जर्वर्स को चेंज जो है, हमारा जो वैल्यू चेंज हुई है उसको बताना पड़ेगा। तो वो कैसे नोटिफाई करोगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक नोटिफाई ऑब्जर्वर का फंक्शन बना लेंगे। इसके अंदर वैल्यू तो हम नहीं देना चाहेंगे ना, क्यों वैल्यू दोगे या दोगे, अब ये भी एक क्वेश्चन है कि नोटिफाई के अंदर हम वैल्यू दें या ना दें। हालांकि आप दे सकते हो या नहीं भी दे सकते हो, क्यों, अब ये क्या ऐसा ऐसा क्यों है, तो ये जो क्लास हम बना रहे हैं जो कि हमारी लाइव डेटा की है, अब मैं क्या कर रहा हूँ इसको अपने आईडी पे ले आ रहा हूँ, क्योंकि आप समझ गए होगे। पर आईडी में लाने से पहले मैं तुम्हें एक चीज समझा देता हूँ कि बेसिकली ऑब्जर्वर जो हमारा होता है ये कैसे वर्क करता है लाइव डेटा का। तो ये बेसिकली वर्क करता है ऑब्जर्वर पैटर्न पे। ऑब्जर्वर पैटर्न हमारा क्या कहता है, एक हमारे पास सब्जेक्ट होता है जो कि डेटा चेंज रिफ्लेक्ट जैसे ही होता है उस टाइम पे नोटिफाई करता है हमारे ऑब्जर्वर्स को, जो कि हमने ऑब्जर्वर्स ऐड कर रखे होते हैं। अब ऑब्जर्वर्स क्या होते हैं और कैसे इसको करते हैं वो चीज़ है। तो इसमें सिंपल सा फंडा रहता है। फंडा क्या रहता है कि सब्जेक्ट है वो बेसिकली एक डेटा जैसे चेंज होता है वैसे नोटिफाई पे क्लिक करेगा। नोटिफाई पे जाने के बाद एक हम लूप चलाते हैं, तो जितने भी हमारे ऑब्जर्वर्स होते हैं उन पे हम चेक करते हैं और वो एक फंक्शन कॉल करते हैं जो कि होता है हमारा अपडेट का। अब अपडेट जो फंक्शन है ना, वो हमारे सब्जेक्ट नहीं, जो हमारा ऑब्जर्वर है, इस ये इंटरफेस जो होता है, ये एक इंटरफेस होता है। तो इसके अंदर होता है एक हमारा अपडेट फंक्शन, जो कि अपडेट जब आप कॉल करते हो इस इंटरफेस को, तो जो इस इंटरफेस को जिन हमारे क्लासेस ने बेसिकली इम्प्लीमेंट कर रखा होगा, तो उनको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑब्जर्वर्स, ठीक है। तो जिन ऑब्जर्वर्स ने इसको ऑब्जर्व कर रखा होगा तो उनको हम कॉन्क्रीट बोलते हैं। और तो जैसे ही वो ये अपडेट कॉल होगा तो उनके क्लासेस के अंदर ये मेथड कॉल हो जाएगा और उनको पता चल जाएगा कि बेसिकली कौन सी वैल्यू चेंज हुई है। अब वो पता कैसे चलेगा, उसमें 2 चीज़ें हैं, एक होता है आपका पुश वैल्यू का, एक होता है आपका पुल वैल्यू का। तो अगर पुश वैल्यू करते हो तो इस अपडेट फंक्शन के अंदर वैल्यू पास हमें करनी पड़ती है जो भी चेंज हुई है, ठीक है। पुल वैल्यू में क्या होता है, कॉन्क्रीट जो ऑब्जर्वर आपने बनाया है उसी के अंदर जो हमारा ये सब्जेक्ट होता है, कॉन्क्रीट सब्जेक्ट बेसिकली बोलते हैं इसको। सब्जेक्ट बेसिकली आपका एक इंटरफेस आप एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हो जिसको आप कॉन्क्रीट सब्जेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स हों तो उस केस में आप कर सकते हो, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या करता है हमारा,
सब्जेक्ट को अगर आप इसके अंदर इसका कंस्ट्रक्टर आप कॉल कर देते हो, तो जब भी इसके सब्जेक्ट में जो भी वैल्यू चेंज होगी बेसिकली, तो यहाँ इसको वैल्यू डायरेक्टली पता चल जाएगी, और अपडेट वैल्यू जैसे कॉल होगा वैसे यहाँ से वो वैल्यू निकाल पुल कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आपका ऑब्जर्वर पैटर्न वर्क करता है। अब कैसे करता है मैं अभी आपको इसमें दिखाता हूँ आईडी पे। तो अब देखते हैं कोड में बेसिकली हम कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो मेरे पास एक लाइव डेटा क्लास हम यहाँ पे बनाएंगे। लाइव डेटा से हम देखेंगे कि बेसिकली कैसे लाइव डेटा हमारा यही सेम काम करता है यूजिंग ऑब्जर्वर पैटर्न। लाइव डेटा में हमारे पास एक वैल्यू होगी जिसको हम चेंज करेंगे, जिसको हम गेट भी करेंगे। तो इसके लिए हमने एक गेटर मेथड, गेट वैल्यू मेथड बन गया। फिर हमारे पास एक सेट वैल्यू मेथड होता है, तो वो सेट वैल्यू मेथड बना लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक हमारे पास होगा ऐड ऑब्जर्वर मेथड। तो उसमें क्या है हमारा, हम जितने भी हमारे ऑब्जर्वर्स होंगे उनको इसके अंदर ऐड करेंगे। ऑब्जर्वर क्या होगा हमारे पास वो मैं बताता हूँ अभी आपको। तो ऑब्जर्वर हमारा क्या होगा, एक इंटरफेस होता है बेसिकली, जो कि जैसे जैसे उस पर कॉल बैक आता है वैसे वैसे वो चेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है हर एक ऑब्जर्व, बेसिकली जो भी क्लासेस उसको इंप्लीमेंट करती हैं उसमें। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इंटरफेस ऑब्जर्वर बनाया, और इसके अंदर एक हमारे पास मेथड होगा वॉइड अपडेट का। अब ऐड ऑब्जर्वर का मतलब है तो फिर मल्टीपल ऑब्जर्वर्स होंगे, तो इसका मतलब हमें एक लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो एरे लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वर बनाएंगे, एंड इसको नेम मैं दे रहा हूँ ऑब्जर्वर्स में दूंगा, और इसको हम इनिशियलाइज कर देंगे बाय यूजिंग एम्प्टी एरे लिस्ट। बेसिकली द एम्प्टी एरे लिस्ट होगी हमारी, स्टार्टिंग में कोई ऑब्जर्वर नहीं होगा। एंड इसके बाद अब जैसे ही हमारे पास कोई ऐड ऑब्जर्वर की कॉल आएगी, हम क्या करेंगे, जो हमारे ऑब्जर्वर्स हैं उसके अंदर इस ऑब्जर्वर को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब सेट वैल्यू की जब कॉल आएगी तब हम क्या करेंगे, क्योंकि वैल्यू सेट हुई है तो इसका मतलब क्या, हमें सबको बताना पड़ेगा कि भाई वैल्यू चेंज हो गई, अपना यूआई जो तुम्हें चेंज करना वो कर लो अपने हिसाब से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नोटिफाई ऑब्जर्वर्स का कॉल बनाएंगे, नोटिफाई ऑब्जर्वर्स। अब ये नोटिफाई ऑब्जर्वर्स क्या होंगे, सिंपल है, यहाँ पे हम जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वर्स हैं उनके लिए हम एक लूप चलाएंगे, बेसिकली इटरेट करेंगे सारे ऑब्जर्वर्स पे ऑब्जर्वर्स, और यहाँ पे हम ऑब्जर्वर डॉट कर देंगे अपडेट मेथड। जब भी ये अपडेट मेथड कॉल होगा तो जो जो क्लासेस इसको इम्प्लीमेंट करेंगी वहाँ वहाँ कॉल बैक जाएगा, और ये वैल्यू चेंज जो होगी वो हमें बता देगा वो। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू चेंज होगी वो हमें बता देगा। अब इसमें एक चीज़ है, वो क्या है, अपडेट मेथड कैसे उन ऑब्जेक्ट्स पे जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि आप देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे भी आपको रील मिल जाएगी इससे रिलेटेड। एंड पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम एक ही चीज़ को दो जगह चेंज करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक क्लास बना रहा हूँ, बेसिकली दो क्लासेस बनाऊंगा, एक ऑब्जर्वर 1 होगा मेरे पास, एक होगा मेरे पास ऑब्जर्वर 2, और दोनों में हम इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे ऑब्जर्वर को। और फिर जब मैं इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका मेथड भी हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो सिंपली इम्प्लीमेंट कर देंगे मेथड्स को भी, सर्वर अपडेट का मेथड। अब दोनों में मैं ना सिंपल एक ही चीज़ करने वाला हूँ, प्रिंट करूँगा जो भी वैल्यू है, बट वो वैल्यू हमें मिलेगी कहाँ से, तो दैट्स द क्वेश्चन, वो वैल्यू तुम कहाँ से लाओगे। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि या तो इसमें हम क्या करें, एक सिंपल सा प्रिंट मेथड बना दें, ठीक है, जो कि इसी के अंदर होगा, जो कि कॉल होगा। बट इसको ना करने की वजह हम क्या कर सकते हैं कि अपडेट मेथड को अपने यहाँ पे चेंज करते हैं थोड़ा, उसमें क्या करते हैं, एक वैल्यू भेज देंगे। ठीक है, तो इससे हम क्या कर पाएंगे कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हम प्रिंट कर देंगे। अब अपडेट मेथड में अगर वैल्यू नहीं भेजनी है तो कैसे वैल्यू जाएगी वो अभी मैं बताने वाला हूँ तुम्हें। तब अभी के लिए हम पहले इसको करके देख लेते हैं कि बेसिकली ऑब्जर्वर पैटर्न कैसे वर्क कर रहा है इसमें। ठीक है, एंड इसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे भी हम चेंज कर देंगे, इंट वैल्यू, देन यहाँ पे हमें वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो हम सीधे वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे जो कि हमारे पास वैल्यू है बेसिकली। जो अब ये जो वैल्यू है वो हमेशा चेंज होती रहेगी, तो गेट वैल्यू भी कॉल कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक हमें यहाँ पे नीड पड़ेगी गेट वैल्यू की, क्योंकि हमारे लिए दोनों चीज़ें सेम रहेंगी। बट फिर भी हम गेट वैल्यू कॉल करेंगे। नाउ इफ़ आई रन दिस, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें यहाँ पे ऑब्जर्वर्स बनाने पड़ेंगे। तो ऑब्जर्वर 1 एक ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास, देन हमारे पास एक ऑब्जर्वर 2 ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन हम ऑब्जर्वर 1 को ऐड कैसे करेंगे, हमारे जो हमने बनाया है सब्जेक्ट, जो कि है हमारा लाइव डेटा, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके अंदर ऐड ऑब्जर्वर मेथड तो है, और इसको हम बनाएंगे कैसे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाइव डेटा जो हमने बनाया है, जो कि हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि डेटा सोर्स भी है हमारा, उसको कॉल करेंगे, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और इसके अंदर हम सिंपली क्या करेंगे, हमारा जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको ऐड कर देंगे, जो कि है ऑब्जर्वर 1, एंड देन सिंपली ऑब्जर्वर 2 को भी ऐड कर देंगे। अब जैसे ही मैं सेट वैल्यू कॉल करूंगा इस पे मैंने यहाँ पे कॉल की सेट वैल्यू 1 2 3 1 3 3,
तो अब जब मैं इसको रन करूंगा तो तुम देखोगे मेरे पास 1 2 3 2 बार प्रिंट हुआ, 1 3 3 2 बार प्रिंट हुआ, ठीक है। एंड ये क्यों हुआ? सेम ऑब्जेक्ट के पास 2 ऑब्जर्वर्स हैं, तो ये दोनों बार आपको प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये एक ही मेथड कॉल हो रहा है 2 बार। लेट्स बेसिकली डीबग इट कि इसमें हो क्या रहा है। सेट वैल्यू यहाँ पे आएगा, देन ऑब्जर्वर्स पे आएगा, एंड हम इसको डीबग करेंगे। तो सबसे पहले ये गया हमारे सेट वैल्यू पे, जो कि हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं। सेट वैल्यू हमने जहाँ से कॉल किया ये वहाँ से गया। मेन मेथड ये है, सेट वैल्यू यहाँ पे कॉल हुआ। सेट वैल्यू कॉल होने के बाद नोटिफाई ऑब्जर्वर्स के पास जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जर्वर 2 है, 2 ऑब्जर्वर्स हैं बेसिकली, एक ऑब्जर्वर 1 एक ऑब्जर्वर 2, ऑब्जर्वर 1 एट 720, ऑब्जर्वर 2 एट 721। तो जैसे ही आपने वैल्यू अपडेट करी, यहाँ पे क्या होगा, गेट वैल्यू कॉल आएगा, जो भी वैल्यू थी उसकी वो चेंज होके यहाँ पे मिल जाएगी इसको, और ऑब्जर्वर 1 में जाके ये हमें प्रिंट कर देगा। यहाँ पे देख सकते हो ये ऑब्जर्वर 1 है, यहाँ पे उसने प्रिंट कर दिया। वापस जाओ, अब देखोगे कि ये ऑब्जर्वर 2 पे आया, ऑब्जर्वर 2 के अपडेट पे गया, वहाँ पे उसने प्रिंट किया सेम चीज़ को, ठीक है। उसके बाद अब क्या हुआ, यहाँ पे कुछ बचा नहीं, तो ये कैंसिल हो गया, सब कुछ हो गया। अब फिर मैंने सेट वैल्यू कॉल किया, तो सेट वैल्यू कॉल करने की वजह से क्या हुआ, फिर से मेरे सारे ऑब्जर्वर्स को वैल्यू गई कि भैया देखो तुम्हारे पास वैल्यू आई है, चेंज कर लो। 133 आ गई है, 133 इसमें आई, फिर सेकंड वाले के पास गया तो 133 सेकंड वाले के पास आया। तो इस तरीके से बेसिकली आप जो है ऑब्जर्वर पैटर्न्स का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, और ये बेसिकली लाइव डेटा जो हमारा यूज़ होता है वो भी सिंपल इसी पैटर्न पे काम करता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं जो लाइव डेटा करता है इंटरनली, जैसे कि पोस्ट वैल्यू मेथड पे आपका एसर्ट वगैरह लगाता है, सिंक्रोनाइज करता है डेटा को। क्योंकि सो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही नई वीडियोस के लिए इंटरव्यू के क्वेश्चंस एंड्रॉइड से रिलेटेड जो कि इन डेप्थ क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश करूंगा।